नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी सरकार के पास पहले से ही सारे अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें और अपने अधिकारों का उपयोग करें। यह बयान था जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए, यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए। इस बयान ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य से यूनियन टेरिटरी में बदल गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया। 2024 में विधानसभा चुनाव हुए जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन राज्य का दर्जा अभी तक बहाल नहीं हुआ। ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा का बयान केंद्र की नीति को दोहराता है। पहले परिसीमन, फिर चुनाव और सही समय पर राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। मौजूदा समय में ये यूनियन टेरिटरी जहां विधानसभा है, लेकिन अंतिम निर्णय अधिकार एलजी के पास रहते हैं। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर काम कर सकती है, लेकिन सुरक्षा और कुछ फाइनेंशियल मामलों में उसे केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए। उनका कहना है कि जब तक राज्य का दर्जा वापस नहीं आता तब तक असली लोकतंत्र और स्थानीय निर्णय शक्ति अधूरी रहेगी। एलजी मनोज सिन्हा का बयान इस पूरी बहस के बीच आया है। उन्होंने कहा है कि यह बहाना नहीं चल सकता कि राज्य बनेगा तभी काम होगा। यह सीधे सीधे राज्य सरकार की ओर इशारा था जो लगातार केंद्र से राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। इस बयान से 3 तरह का दबाव बढ़ा है: राजनीतिक, प्रशासनिक और सार्वजनिक। राजनीतिक दबाव इसलिए कि उमर अब्दुल्ला की सरकार का मुख्य चुनावी वादा राज्य दर्जा की बहाली था। अब एलजी कह रहे हैं कि यूटी सरकार के पास पहले से सभी अधिकार हैं। तो जनता पूछेगी कि फिर विकास क्यों नहीं हो रहा है? प्रशासनिक दबाव इसलिए बढ़ा है क्योंकि जम्मू कश्मीर का बजट लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें 80% फंड केंद्र देता है। एलजी का मतलब साफ था कि इतना पैसा और अधिकार होने के बाद भी अगर सरकार प्रगति नहीं दिखा पा रही, यानी कि विकास नहीं कर पा रही, तो समस्या राज्य दर्जा नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की है। अब राज्य सरकार को यह साबित करना पड़ेगा कि वो मौजूदा यूटी ढांचे में भी रोजगार, टूरिज्म और बुनियादी ढांचा विकास जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम दे सकती है। सार्वजनिक दबाव भी काफी बढ़ गया है। बेरोजगारी, नशे की समस्या और युवाओं में निराशा जैसे मुद्दों से जनता परेशान है। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग स्टेटहुड नाउ ट्रेंड कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि राज्य बनेगा तभी नौकरियां और विकास आएगा। एलजी का बयान इस सोच को चुनौती देता है। वे कह रहे हैं कि पहले जो अधिकार है उन्हीं से काम शुरू करो। इससे जनता में दो मत बन गए हैं। एक तबका कह रहा है कि केंद्र सही है, दूसरा कह रहा है कि एलजी राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। यह बयान एक रणनीतिक संदेश है। केंद्र सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में शांति और विकास कायम रहे। वो नहीं चाहती कि अलगाववाद राजनीति दोबारा सिर उठाए। इसलिए राज्य का दर्जा का निर्णय टालकर पहले स्वायत्त और विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी अपने भाषण में कहा कि 31 अक्टूबर नया जम्मू कश्मीर का जन्मदिन है, डर और अलगाववाद से मुक्त कश्मीर। इस पैगाम से केंद्र ये जताना चाहता है कि यूनियन टेरिटरी का मॉडल फिलहाल स्थिरता के लिए बेहतर है, लेकिन राज्य सरकार के लिए यह दबाव दो-धारी तलवार है। अगर वो राज्य के दर्जे की मांग पर जोर देती है तो केंद्र नाराज हो सकता है। अगर वो मांग
को ठंडे बस्ते में डालती है तो जनता और सहयोगी दल असंतुष्ट होंगे। इसलिए सरकार को अब राजनीति से ऊपर उठकर परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। उसे रोजगार, शिक्षा और विकास के मोर्चे पर नतीजे देने होंगे ताकि जनता को लगे कि बिना राज्य दर्जे के भी विकास संभव है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एलजी का बयान केंद्र की सॉफ्ट वार्निंग है। यह किसी टकराव का संकेत नहीं बल्कि यह बताने का तरीका है कि अब बहाने नहीं, नतीजे चाहिए। 2026 तक परिसीमन का काम पूरा होना है और 2027-28 तक राज्य का दर्जा बहाल होने की संभावना जताई जा रही है। तब तक सरकार को अपनी नीतियों और प्रदर्शन से जनता का भरोसा बनाए रखना होगा। जम्मू और कश्मीर के बीच भी इस मुद्दे पर मतभेद है। जम्मू क्षेत्र के कुछ लोग यूटी मॉडल को पसंद करते हैं क्योंकि इससे फंड और निवेश बढ़ा है। वहीं कश्मीर के अधिकांश लोग राज्य का दर्जा चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तभी असली आजादी मिलेगी। एलजी का बयान इन दोनों के बीच की खाई को और गहरा या पाट सकता है। एलजी मनोज सिन्हा के बयान का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें कहा गया था कि 370 जम्मू कश्मीर के विकास में रुकावट है, ये हटेगी तो तरक्की मिलेगी, यूटी बनेगी तो काम होंगे। और एक जिम्मेदार शख्स ने मुझे सलाह दी कि लोगों को यूटी और स्टेटहुड पर बेवकूफ बनाना बंद करें, अपना काम करो। ये उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा का जवाब दिया। इन लोगों ने झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। 2014 का काम वही का वही है। डिग्री कॉलेजों की बिल्डिंग नहीं बनी, ना प्ले ग्राउंड बने, यहाँ जमीनें रखी गई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए लेकिन बने नहीं। फिर कहा जाता है कि धोखे में मत रखो, काम करो। अरे हमें धोखे में रखना होता तो आपने इस नूरजहां पुल के लिए इंतजार नहीं करवाया होता, लेकिन हमने 1 साल में करवा दिया। कुल मिलाकर यह बयान सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक दिशा निर्देश जैसा है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने और भी एलिगेशंस एलजी मनोज सिन्हा पे लगाए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला जो था वो क्या था, पहलगाम में सिक्योरिटी की चूक हुई वो किसकी थी? अगर हमारे ही सब कुछ होता, हमारे ही पास होता तो ये घटना नहीं घटती। यानी जिम्मेदारी अगर उमर अब्दुल्ला के पास होती इसकी सुरक्षा की तो शायद ये उमर अब्दुल्ला कहना था कि ऐसी घटना नहीं घटती। लेकिन ये भी सच है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार का 1 साल पूरा हो गया। उनकी सरकार के उनके अपने सांसद और विधायक भी इस बात को मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर वो काम नहीं हुए जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहे थे। इससे आगा रोहल्ला भी नाराज है। आपने देखा पिछले कई दिनों से नाराजगी चल रही है। उन्होंने चुनाव में भी उन्होंने मना कर दिया कि हम प्रचार नहीं करेंगे। इस तरह के यानी कि कहीं ना कहीं उनकी नाकामी दिखाई है, उन्होंने नाकामी दिखाई है। एक ही मुद्दे को बार बार बोलना, स्टेटहुड, इसको लेकर एलजी का ये जायज है, उन्होंने ये बात उठाई। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने ये साफ कर दिया कि राज्य दर्जा की बहाली केंद्र तय करेगा, लेकिन जनता का विकास राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह दबाव सकारात्मक भी साबित हो सकता है अगर सरकार इसे चुनौती नहीं बल्कि मौके के रूप में ले। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब राजनीति से नहीं ज्यादा नतीजे चाहते हैं। उन्हें शांति, रोजगार और स्थिरता चाहिए। एलजी का बयान इसी दिशा में एक मैसेज है। बहाने छोड़ो, काम शुरू करो। अगर सरकार इस दबाव को सही दिशा में लेती है तो आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर हकीकत में नए भारत की मिसाल बन सकता है। जय हिंद।